हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन रेखारी कॉमर्स क्लासेस। पार्टनरशिप क्लास 12 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको पता है। उसमें एक टॉपिक के हिसाब से आपके मार्क्स बहुत ज्यादा डिवाइडेड हैं। 36 मार्क्स पार्टनरशिप में ही हो जा रहे हैं पूरे। तो उसी में एक टॉपिक मैंने बीच में शॉर्ट्स भी बनाए थे, पार्टनरशिप डीड फीचर्स। आपको पता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। कितने पार्टनर फर्म में होंगे, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, बिजनेस किस टाइप का होगा, किसी नए को लाने में क्या क्या रिलेशन होंगे, सब किसमें लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड एज पर एक्ट 1932। ओरल भी हो सकता है पार्टनरशिप, और रिटर्न भी। बनाते क्यों है पार्टनरशिप डीड? क्योंकि अगर डीड बनी होगी तो डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, क्योंकि जो भी पार्टनरशिप का काम है उसमें बाद में प्रॉब्लम आ सकती है किसी बात पे, पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत है, इसलिए हम लोग डीड बना लेते हैं। अगर वैसे तो ओरल भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न हो तो डिस्प्यूट की संभावना बहुत कम रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर डीड में नहीं लिखा हो, अगर डीड में कोई चीज मेंशन नहीं हो, तो इसको कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अगर डीड में कोई चीज मेंशन ना हो तो क्या करेंगे? और लड़ाई होगी उनके आपस में। 100 रुपए मिले तो तेरे कितने मेरे कितने, दो पार्टनर ए और बी हैं, 100 रुपए का प्रॉफिट हो, हाउ विल दे डिवाइड द मनी इफ देट इज नॉट इन रेशियो? अगर नहीं लिखा है तो क्या होगा? या आपने कोई काम किया, उसके बदले में आपको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी? तो ये आज का टॉपिक है। वेलकम यू ऑल अगेन। द टॉपिक इज रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो हमने रिटर्न एग्रीमेंट बनाया था, अगर वो फॉलो नहीं हो पाया तो हम क्या फॉलो करेंगे, कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार आता है कि एब्सेंस होने पर क्या होता है। तो होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स, और देखेंगे उसके बाद हमको क्या क्या चीजें समझ में आई। एक बार फिर से हम उसको रिवीजन देखेंगे अभी। तो पार्टनरशिप डीड इज द रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न और ओरल एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमने पहले से एग्रीमेंट कर लिया कि ए बी सी तीन पार्टनर है। फॉर एग्जांपल ए और बी और सी पार्टनर है, उनका सब कुछ डिवाइड हो गया, रेशियो बन गया, सब कुछ तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज छूट गई तो क्या होगा? देखिए, जैसे पहले लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लोग आपस में पहले पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल। क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं दिया है तो वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल का मतलब अगर दो पार्टनर हैं तो उनका हो जाएगा 1:1। तीन पार्टनर तो 1:1, यानी कि 1+1+1 दैट इज 3। तो 1/3 1/3 1/3 तीनों का रेशियो बन गया। दैट इज इन द एब्सेंस। अगर डीड में लिखा हुआ है 3:1 तो यही बटेगा 3/6 2/6 1/6। लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर क्या हो जाएगा? इक्वल रेशियो। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, एसेट्स को खरीदे हुए, दैट इज कैपिटल। उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर दिया है कैपिटल में, डीड में लिखा हुआ है, तो दैट इज फाइन, आपको इंटरेस्ट कैपिटल देना है। बट इफ इट इज नॉट रिटर्न इन द एग्रीमेंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में लिखा है तब तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, डीड साइलेंट है इस बारे में, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द प्रॉफिट ऑफ फर्म। कैसे प्रॉफिट है? क्योंकि ड्रॉइंग हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला था पार्टनर ने, अब वो फर्म को क्या देगा? इंटरेस्ट। तो ऐसे में भी अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तब भी कुछ नहीं देंगे। सैलरी टू अ पार्टनर, कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट लोन दिया है तो उसको अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली 6% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अगर ये कब होगा? अगर लोन पर इंटरेस्ट क्वेश्चन में या फिर डीड में नहीं लिखा है। अगर 8% का तो 8 दोगे, लेकिन अगर लिखा ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी 6%। वेरी इंपॉर्टेंट वन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट मिलता है? 6%। अगर कुछ लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% विल बी गिवन टू पार्टनर हु हैड प्रोवाइडेड लोन टू द फर्म। उसका देखिए एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ए और बी पहले से पार्टनर हैं और सी फर्म में आना चाह रहा है, तो क्या वो, अगर वो सिर्फ ए को जानता है तो ए सी को ला सकता है, या वो सिर्फ बी को जानता है तो बी सी को ला सकता है? नहीं, जब तक दोनों की पूरी कंसेंट ना हो तब तक सी को नहीं लाया जाएगा। ये डीड में नहीं लिखा हो तब भी। ऐसा नहीं है कि ए का ये भाई है कोई रिलेशन में तो इसको चुपचाप लाए फॉर्म में, ऐसा नहीं होता। एडमिशन में दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। तो ये सब है रूल्स जो इन द एब्सेंस ऑफ लगते हैं। इसके अलावा भी हर पार्टनर का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो चाहे ना हो, कभी भी वो बुक्स को चेक कर सकता है। किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो उसके लिए अलग रूल्स होते हैं। फिलहाल ये समझना है कि हमको ये जो 6 पॉइंट है कि हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर नहीं दिया है। कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, कुछ चीज किसी को पे नहीं करनी है। लोन अगर फर्म को मिला है उसके द्वारा
तो 6% इंटरेस्ट लगेगा। और लास्ट में अगर वो एडमिशन कराना चाहे किसी का तो पहले सबकी कंसेंट चाहिए। ये हमारे एग्रीमेंट होता है, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ डीड, रूल्स जो लगते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डीड। इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो कितना दोगे, या ये रेशियो नहीं दिया, वैसे तो सब लिखे हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो इसका इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ डीड। डीड में अगर नहीं लिखा है तो ये सब फॉलो होंगे। होप यू ऑल गॉट दिस। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।